हेलो बच्चों एंड वेलकम। आज हम टैकल करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, मुझे पता है ये वो चैप्टर है जिसके एग्जाम्पल्स की लिस्ट देखकर ही डर लगता है, बट नॉट एनी मोर। क्या आपको भी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर इन सब के एग्जाम्पल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है? ऐसा लगता है लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो चिंता छोड़ो, आज हम इस चैप्टर के सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में, एक सुपर फास्ट Q&A सेशन के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। ओके, तो हमारा पहला सवाल एकदम बेसिक से, टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ये नीट का काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। देखो, ये काफी सिंपल है। टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट सीड के रेडिकल से निकलती है और उससे फिर बाकी ब्रांचेस निकलती हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सरसों यानी मस्टर्ड। दूसरी तरफ फाइब्रस सिस्टम में प्राइमरी रूट थोड़े टाइम में ही मर जाती है और उसकी जगह स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, जैसे कि गेहूं यानी व्हीट। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? बस ये याद रखो, टैप रूट्स फॉर डाइकॉट्स एंड फाइब्रस रूट्स फॉर मोनोकॉट्स। सिंपल। ऑलराइट, चलो रूट से थोड़ा ऊपर चलते हैं और फोकस करते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे, द लीफ। यहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, खास करके इसके अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो एक कॉमन सवाल है, व्हाट इज फिलोटैक्सी? सिंपल भाषा में ये स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट पैटर्न है। बट द रियल क्वेश्चन इज, इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखें? वेल, उसके लिए मेरे पास एक जोरदार ट्रिक है। पहले जल्दी से टाइप्स देख लेते हैं। ऑल्टरनेट में हर नोट से एक सिंगल लीफ निकलती है, जैसे चाइना रोज में। ऑपोजिट में हर नोट से एक जोड़ी, अ पेयर ऑफ लीव्स निकलती हैं एक दूसरे के आमने सामने, जैसे गुआवा में। और वर्ल्ड में एक ही नोट से 2 से ज्यादा लीव्स निकलती हैं, जैसा ऑल्स्टोनिया में होता है। और अब आती है हमारी मेमोरी ट्रिक। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए बस ये लाइन याद कर लो, ऑल्टरनेटली चाइनीज मसाला सुनो। ऑल्टरनेटली से आपको ऑल्टरनेट टाइप याद रहेगा, चाइनीज से चाइना रोज, मसाला से मस्टर्ड और सुनो से सनफ्लावर। है ना एकदम सिंपल और इजी। आगे बढ़ते हैं प्लांट के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, द इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर। बच्चों याद रखना, ये नीट के लिए एक हॉट टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों ही फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट बताते हैं, बट इनके ग्रोथ पैटर्न्स एकदम ऑपोजिट हैं। की डिफरेंस है ग्रोथ। रेसेमोस में मेन एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है और नए फ्लावर्स ऊपर आते रहते हैं, इसे कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। साइमोस में मेन एक्सिस एक फ्लावर में एंड हो जाती है, यानी ग्रोथ लिमिटेड है। यहां नए फ्लावर्स पुराने वाले के नीचे से आते हैं, जिसे कहते हैं बैसिपेटल ऑर्डर। चलो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओवरी की पोजीशन। इसके बेसिस पर 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाँ, नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर आइडिया बहुत सिंपल है। ओके, इस टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं। हाइपोजाइनस फ्लावर्स में गाइनीशियम सबसे ऊपर होता है, इसलिए ओवरी सुपीरियर कहलाती है। एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड। पेरिजाइनस में ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, बाकी पार्ट्स थैलेमस के रिम पर लगभग सेम लेवल पर होते हैं, जैसे रोज में। और एपिजाइनस में ओवरी इंफीरियर होती है, पूरी तरह से एनक्लोज्ड, और बाकी पार्ट्स उसके ऊपर से निकलते हैं, जैसे ग्वावा में। बस इतना याद रखो, हाइपो मतलब बिलो, एपी मतलब अबव। नेक्स्ट अप, एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन। ये दोनों प्योरली विजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही सेपल्स या पेटल्स के अरेंजमेंट को और ओव्यूल्स की प्लेसमेंट को इमेजिन करने की कोशिश करना, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो सवाल यह है, एस्टिवेशन के 4 मेन टाइप्स कौन से हैं? सिंपल वर्ड्स में ये फ्लोरल बर्ड के अंदर सेपल्स या पेटल्स का अरेंजमेंट है। चलो एक एक करके देखते हैं। ओके, चलो इसको विजुलाइज करते हैं। पहला, वेलवेट। इसमें पेटल्स के किनारे बस एक दूसरे को टच करते हैं, कोई ओवरलैप नहीं होता, जैसे कैलोट्रोपिस में। फिर आता है ट्विस्टेड, जिसमें हर पेटल का एक किनारा अगले वाले को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करता है, जैसे चाइना रोज। तीसरा है इम्ब्रिकेट, जिसमें ओवरलैपिंग तो है पर कोई पैटर्न नहीं है, जैसे गुलमोहर। और आखिर में वेक्सिलरी, ये एक स्पेशल टाइप है पी फैमिली का, जिसमें एक बड़ा सा स्टैंडर्ड पेटल बाकियों को एक यूनिक तरीके से ओवरलैप करता है। अब हम आते हैं प्लेसेंटेशन पर। डेफिनेशन स्क्रीन पर है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कहां पर लगे हुए हैं।
चलो इस चार्ट की हेल्प से जल्दी से टाइप्स रिवाइज करते हैं। अगर ओव्यूल्स मार्जिन पर हैं तो मार्जिनल जैसे मटर या पी में, जब वो सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं तो एक्साइल जैसे टोमेटो, ओवरी की दीवार पर होते हैं तो पराइटल जैसे मस्टर्ड, सेंटर में बिना पार्टीशन के हैं तो फ्री सेंट्रल, और आखिर में बेस पर हैं तो बेसल जो सनफ्लावर में दिखता है। हर टाइप के लिए बस एक एग्जाम्पल पक्का याद कर लो। हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के फाइनल पार्ट में। यहाँ हम एक टाइप ऑफ फ्रूट देखेंगे और फिर इस चैप्टर की मास्टर की यानी फ्लोरल फॉर्मूला को अनलॉक करेंगे। पहले एक कॉमन सवाल, व्हाट इज अ ड्रूप? ये एक ऐसा फ्लैशी फ्रूट है जिसमें बाहर की स्किन यानी एपिकार्प, बीच का फ्लैशी या फाइब्रस हिस्सा यानी मेसोकार्प और एक सख्त पत्थर जैसा एंडोकार्प होता है जो सीड को घेर के रखता है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स आम और नारियल, मैंडो एंड कोकोनट। दोनों में बस फर्क इतना है कि आम का मेसोकार्प फ्लैशी और खाने लायक होता है, जबकि कोकोनट का मेसोकार्प फाइब्रस होता है। और अब वो कॉन्सेप्ट जो पूरे फ्लावर को एक लाइन में समराइज कर देता है, द फ्लोरल फॉर्मूला। ये एक फ्लावर के स्ट्रक्चर का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। चलो पोटैटो फैमिली यानी सोलेनेसी के फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। चलो इसको समझते हैं। पहला सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए। अगला सिंबल बताता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। के का मतलब है कैलेक्स और 5 का मतलब 5 फ्यूज्ड सेपल्स। सी है कोरोला, 5 मतलब 5 फ्यूज्ड पेटल्स। ए है एंड्रोशियम, 5 स्टेमेंस के साथ। सी और ए के ऊपर जो ये आर्क है वो एडहेजन दिखाता है, मतलब स्टेमेंस पेटल से जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को एपीपेटलस कहते हैं। फाइनली जी है गाइनेशियम विथ 2 फ्यूज्ड कपल्स, और जी के नीचे जो लाइन है वो बताती है कि ओवरी सुपीरियर है। देखा, एक फॉर्मूला ने पूरी कहानी बता दी। और ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपने नीट एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब सीधे सीधे 12 से 16 मार्क्स। तो इसको लाइटली मत लेना। और अब एक चैलेंज आपके लिए, क्या आप पी प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं जो फैबेसी फैमिली से है? एक हिंट देता हूं, इसका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। कीप लर्निंग।